हेलो एवरीवन। तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की क्लास जो हमारी है वो यूपी पुलिस भर्ती 2023 के आने वाले एग्ज़ाम के ऊपर है। आज मैंने इस वीडियो में हिंदी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करते हुए इसको शुरू से लेकर एंड तक देखें और हो सके तो अपने नोट्स बनाएं। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया अर्थ नहीं है, जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है पूछा गया। इसका ऑप्शन है निकृष्ट, त्याग देने योग्य, जांग से संबंधित और निंदित। तो इसका सही आंसर होगा जांग से संबंधित, जो कि जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। इसके अलावा निकृष्ट, त्याग देने योग्य और निंदित, ये तीनों ही इसके अर्थ हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उस शब्द को पहचानो जो शेष से भिन्न हो। अब इनके ऑप्शन देख लेते हैं, चोरी, डकैती, सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित। तो देखिए इसमें जो इन सब से भिन्न है वो है चोरी, डकैती, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो सिमिलर निकल रहा है। इसके अलावा न्याय, अन्याय, सत्य, असत्य, उचित, अनुचित, ये सब अपोजिट वर्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए अलंकार पूछा गया, तो आपको इसका अर्थ नहीं निकालना, आपको सिर्फ इसको पहचानना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए जहाँ भी सासी शेषम आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ये इसकी पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद आपसे पूछा गया कि कौन सा 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। तो यह है चौपाई, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा दोहा में 13 11 11 मात्राएं होती हैं, यानी 13 13 13 11 11 मात्राएं होती हैं। और जो सोठा होता है वो दोहे का उल्टा है, जिसमें 11 11 13 13 मात्राएं होती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं कौन है। मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर या लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण लाल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। देखिए इनके ऑप्शन दे रखे हैं 1943, 1954, 1938, 1941। तो देखिए तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है, जिसमें प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। दूसरा यदि पूछा जाता है दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो वो है 1951। यदि आपसे तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता तो वो है 1959। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कर्म कारक का चिन्ह पूछा गया है। इसकी आपको पहचान बतानी है, विभक्ति बतानी है, ने, से, द्वारा, को या फिर को, के लिए। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी को। कर्म कारक की विभक्ति जो चिन्ह होता है वो को होता है। क्वेश्चन नंबर 8, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होगा यहाँ पे इसका संधि विच्छेद। तो देख लेते हैं, तथ प्लस एफ, तथे प्लस एफ, तथा प्लस एफ, तथा प्लस एफ। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, तथा प्लस एफ, जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार का नाम पूछा, क्या नाम है। अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी या निर्मल वर्मा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहन राकेश, जो कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से आपसे शुद्ध पूछा गया। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी होगा, रचेता, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कपूर शब्द है। कपूर शब्द क्या है। तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज। तो देखिए तत्सम शब्द तो कर्पूर होता है, लेकिन जो कपूर शब्द जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया वो है आपका तद्भव शब्द। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है। बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है। तो देखिए ये समूहवाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है, जो जहाँ भी झुंड या फिर भीड़ भाड़ को दिखाया जाता है या उसका बोध कराया जाता है तो वो आपका समूहवाचक में आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए इसमें गुणवाचक विशेषण पूछा है कि गोल, नुकीला, अधिक या भीतरी। इसका गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिक, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष या फिर अव्ययभाव। तो देखिए यथाशक्ति में अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो पहला वर्ड है यथा, ये आपका अव्ययभाव है।
ये मतलब उपसर्ग है। क्या है ये उपसर्ग है, इसलिए ये आपका अव्ययभाव समास कहलाएगा। जहाँ भी प्रथम वर्ड जो होते हैं वो उपसर्ग यदि हो तो वो आपके अव्ययभाव समास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अजातशत्रु में कौन सा समास आता है? तो अजातशत्रु में आपका यहाँ पर समास देख लेते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि जो आपका अजातशत्रु में प्रयोग होने वाला समास है। इसके अलावा अजातशत्रु नामक नाटक भी है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और इन्हें छायावादी कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? कौन सा आता है? श्रावण, अग्नि, अश्विन, आषाढ़, कौन सा आता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी अश्विन, जिसे हम कुंवार भी कहते हैं, ये आपका भादो महीने के बाद आता है, भाद्रपद महीने के बाद आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी का पहला पत्र पूछा गया यहाँ पर कौन सा? देखिए इसके ऑप्शन इतिहास, त्रिविनाशक, बनारस अखबार, उद्यनमार्तन या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद्यनमार्तन होगा। यदि पूछा जाए ये कहाँ प्रकाशित होता है तो कलकत्ते में होता है। ये एक साप्ताहिक पत्र है। इसके अलावा इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो वो है 1826। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूफी संतों की शैली पूछी गई है। तो सूफी संतों की शैली यहाँ पे कौन सी दे रखी है? मसनबी, मरसिया, गजल या फिर तर्जुमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मसनबी शैली। इसकी यदि भाषा आपसे पूछी जाती किस भाषा में प्रयोग हुई तो ये है फारसी भाषा में। जो मसनबी शैली है इसमें फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार का नाम पूछा है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाता कि अन्या से अनन्या ये किसकी रचना है? तो ये है प्रभा खेतान की और ये एक आत्मकथा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बालकृष्ण भट्ट, ये आपका सही आंसर होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सुई का तत्सम रूप पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर सूची, सुच्चा, सलाई और सूची लिखा है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, जहाँ पर ये सूची लिखा गया यानी ऑप्शन नंबर ए ये सुई का तत्सम रूप है। इसके अलावा जहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सूची लिखा हुआ है ये होती है सूची जो आपके द्वारा बनाई गई लिस्ट होती है, उसको हम लोग सूची बोलते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए वो आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दूसर शब्द का पर्याय। तो दूसर शब्द का पर्याय क्या होगा? मेघ, अश्व, गंधर्व या फिर अजा। तो देखिए दूसर शब्द का जो पर्याय होता है वो होता है गंधर्व यानी गधा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। परिसीमन का विलोम पूछा गया है। क्या होगा? निर्सीमन, समीम, असीमन या फिर समीमन। तो देखिए परिसीमन का विलोम होता है असीमन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अनुग्रहित, ये आपका सही होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है, तो आप इसको ध्यान से देखें। जो ऑप्शन नंबर ए है अनुग्रहित ये आपका सही होगा। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का मौलिक उपन्यास कौन सा है तो वो है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से शुद्ध शब्द है। निम्न में से शुद्ध शब्द है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका पैतृक जो लिखा हुआ है ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी तालु ये आपका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन यदि समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया। कौन सा उपसर्ग है? आपको पता होगा कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है शब्दांश के एंड में लगते हैं। तो इसमें देखिए अति जो शब्द है ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर होगा। अति प्लस अंत होता है अत्यंत।
क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हिंदी भाषा की बोलियाँ, हिंदी भाषा में बोलियाँ कितनी, 15, 18, 22, 25। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 18 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अकाल का पर्यायवाची पूछा गया है। तो अकाल का पर्यायवाची इनमें से दुर्भिक्ष, अपरिहार, अंधियारा या अक्षय इनमें से कौन सा होगा? तो अकाल का जो पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर ए दुर्भिक्ष, ये इसका राइट आंसर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।